हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदे जमीयत, रहबर उम्मत, सालार काफ़िले हुर्रियत हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह, हमारे इंतहाई मोहतरम फ़लस्तीन के नुमाइंदे और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जमीयत उलमा इस्लाम के क़ियादत के अलावा दीगर जमातों के ज़ुअमा, अकाबिरीन जमीयत, सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारकुनान जमीयत, आपको इस बात का इल्म है कि आज के दिन हमारी सूबाई क़ियादत ने आपको पेशावर में इसलिए बुलाया है कि हम और आप मुफक्किर इस्लाम मोहसिन पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद को उनकी दीनी, मिल्ली, सियासी किरदार पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करें। और अल्लाह का शुक्र है कि आप बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ अज़ला की नुमाइंदगी करते हुए अपने अज़ला की जमात की क़ियादत में तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं सूबाई क़ियादत को, बिलखुसूस मौलाना अताउर रहमान साहब, मौलाना अताउल हक दरवेश साहब और उनकी पूरी टीम को, सूबाई क़ियादत को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ और इस अजीम शान कामयाब मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, पाकिस्तान बना 1947 में। तश्कील का मकसद ये था कि पाकिस्तान के नाम से एक अलग रियासत का क़याम मार्ज़े वजूद में आएगा जो इस्लामी फलाही रियासत के तौर पर कुर्रे अर्ज़ पर नुमायां होगा। मगर बदकिस्मती ये है कि 26 साल तक ये मुल्क बेआईन रहा। 1973 में जब हमारी क़ियादत जमहूरी सियासी अमल के जरिए पार्लियामेंट का हिस्सा बने तो फिर इस मुल्क को एक आईन मिला, मुत्तफ़क़ा आईन मिला और एक इस्लामी आईन मिला। और मकसद ये था कि इस आईन को सामने रखकर इस ममलिकत को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे और मुहाजिरीन और अंसार का वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर होगा जिसके लिए उन्होंने खून की नदियां बहाई, जिसके लिए उन्होंने इज्जत और नामूस को बर्बाद किया, अपनी बच्चियों से, ख्वातीन से ज्यादतियां देखी। इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद
पाकिस्तान का मतलब क्या? आप भी जरा जोर से नारा लगाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हुए अपना वतन छोड़ा, घर छोड़ा, दरगाहें छोड़ी, कब्रिस्तान छोड़े, अजीज व अकारिब तकसीम हो गए। पाकिस्तान का नारा लगाते यहां पहुंचे। 73 का इस्लामी आईन मिला। जैसे रजा रब्बानी साहब फरमा रहे थे कि उस आईन तक हमारे हुक्मरान आज तक एक कदम भी नहीं चले। तो मेरे अजीज दोस्तों, अब हमें उस तारीख को दोहराना होगा। मुफक्किर इस्लाम के नक्शे कदम पर चलते हुए हुक्मरानों के गिरेबान को पकड़ना होगा कि अब तुमने इस आईन पर अमल दरामद कराना है। इस आईन पर अमल दरामद होता तो लुच्चे लफंगे, ये फाजिर फासिक, ये इजरायली एजेंट इक्तिदार पे नहीं आ सकते थे। लेकिन आईन पर अमल दरामद नहीं है, इसलिए इस किस्म के लोग आके इक्तिदार पे कब्जा करते हैं। बहरहाल आज हम और आप सब मुफक्किर इस्लाम अपने मरहूम कायद को खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहां जमा है। दूसरी बात यह है कि एक हफ्ते से इजराइल गजा और फलस्तीन के मुसलमानों पर, हमारे भाइयों पर जारहाना, जालिमाना मुसलसल हमले कर रहा है, जिसके नतीजे में लाखों लोग बेघर हुए हैं, जिसके नतीजे में हजारों हमारे मुसलमान भाई, फलस्तीनी भाई, हमास के जवान शहीद हुए हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। लेकिन मैं गजा के भाइयों को, फलस्तीन के भाइयों को, उस खित्ते के मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि इजराइल और अमेरिका का पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा एजेंट जो इमरान की शक्ल में था, हमने इसको चित लिटाया, उसको शिकस्त से दो चार किया, तो इंशाअल्लाह इजराइल को भी आप शिकस्त से दो चार करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, इजराइल जिसके पुष्ट पर इस वक्त के आलमी इस्तेमार अमेरिका और मगरबी दुनिया है, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल को ताकत बख्शे, इसराइल को सपोर्ट करे, मगर मुझे यकीन है मेरे अल्लाह फलस्तीनियों के साथ है, गजा के मुसलमानों के साथ है, और इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें फतह इनात फरमाएंगे और हमारी दुआएं उनके साथ है। और अगर ये बॉर्डर और सरहदें बीच में हायल न हो तो इंशाअल्लाह अज़ीम हमारे हजारों की तादाद में रजाकार और मुजाहिदीन फलस्तीन में जाके किबला अव्वल की आजादी के लिए बेताब है कि हम जाके वहां किबला अव्वल को आजाद करें और या जाम शहादत नोश करें। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आज का पैगाम यह है कि गजा के मुसलमानों से इजहार यकजहती और मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद के किरदार को सामने रखकर अपनी जिंदगी भी गुजारना है और सामने रखकर उस जद्दोजहद को भी तेज करना है और आने वाले इलेक्शन की भरपूर तैयारी करनी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मैं फिर सूबा जमात को, सूबे के तमाम अजरा के कारकुनान को सबको मुबारकबाद देता हूँ इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। يا إخوتنا
माशाअल्लाह, ये थे हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो आपसे मुखातब थे। मैं उससे पहले कि अगले मुकर्रर को दावत दूं, 2 इंटरव्यूज में कायद मोहतरम को सुना कि हजरत कायद मोहतरम ने फरमाया कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा मुखालिफ जेल में हो और मैं उसके खिलाफ बातें करता फिरूं। कायद मोहतरम, ये आपका ज़रफ है, ये आपकी नजरियाती सियासत है, ये आपका जिगर और कलेजा है, वरना इन्होंने जो तूफान बदतमीजी आपके खिलाफ बर्पा किया, जमीयत के कारकुन चाहते उससे बेहतर जवाब दे सकते थे। उसको जिसने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, कर्जा नहीं लूंगा, कर्जा लिया तो खुदकुशी कर दूंगा, कशकोल तोड़ दूंगा, और फिर इक्तदार में आया तो सिखों के लिए करतारपुरा को खोला, इक्तदार में आया तो कादियानियों के लिए रास्ता खोला, इक्तदार में आया तो इजराइल के तस्लीम होने की बातें हुई, वो इक्तदार में आया तो पिशावर से कादियानी मुसन्निफ को रिहा किया, वो इक्तदार में आया आसिया मलूना को रिहा किया, उसके इक्तदार में पिशावर में, इस्लामाबाद में, चन्यूट और मुल्तान में, सक्खर और कराची में मसाजिद को सरकारी सरपरस्ती में शहीद करवाया गया। वो इक्तदार में 8.5 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहा, 1 करोड़ नौकरियों की बात की, 3.5 साल पंजाब में रहा, 1 करोड़ नौकरियों की बात की, 3.5 साल मरकज में रहा, 1 करोड़ नौकरियों की बात की। लेकिन जब इक्तदार में चलता गया तो टीवी पे आकर कौम से कहने लगा, सबसे पहले आपको बताता चलूं, वो कहता रहा कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई का तूफान आएगा, आपने बर्दाश्त करना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और फिर कहा लंगर खाने पे जाओ अगर रोटी चाहिए, आखिर में कहा बर्दाश्त नहीं होता तो सुकून यहां नहीं मिलेगा, सुकून कब्र में मिलेगा। आज वो पूछते हैं पीडीएम ने क्या किया? पीडीएम ने इस इमरान खान के एजेंडे को बेनकाब करते हुए मौलाना के क़यादत में मुल्क को टूटने से भी बचाया, डिफॉल्ट होने से भी बचाया। तो मेरे कायद के लख्ते जिगर मौलाना असद महमूद का जिक्र करूं या मौलाना के वफादार साथी मुफ्ती अब्दुल शकूर शहीद का जिक्र करूं या वजीर हज सेनेटर तल्हा महमूद की कारकर्दगी का जिक्र करूं कि पाकिस्तान के तारीख में 2 वजीर हज हैं, मौलाना के सिपाही, मौलाना के लगाए हुए, जिनने पाकिस्तान के तारीख में सबसे बेहतरीन हज करवाया। वापसी पर हाजियों को 1.5 लाख रुपए वापस किए, और एक वो था जिसने 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी। एक मेरे कायद का लख्ते जिगर मौलाना असद महमूद है, जिसने 16 महीने के मुख्तसर अरसे में एक महकमे पोस्ट ऑफिस में 8,000 नौकरियां दी हैं। आज पेशावर में चैलेंज करता हूं, पीटीआई अपने 8.5 साल का रिकॉर्ड लाए, मेरे असद महमूद के 16 महीने इमरान खान के 8.5 साल के दौरे हुक्मरानी पर बारी है। लेकिन कायद, आप सब्र की तलकीन करते हैं, जो आपका हुक्म लब्बैक, लेकिन ये मुल्क दुश्मन है, ये इस्लाम दुश्मन है, ये बैरून का एजेंट है। आपने कल बुलाया था, हम कल भी आपके साथ थे, आज बुलाया है, आज भी साथ हैं। और कायद, आपसे वादा करते हैं, आने वाले इंतखाबात में इस बैरूनी एजेंट को, इन
इंशाअल्लाह पोलिंग स्टेशन में दफन करके रख देंगे वोट की ताकत से। है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? तो इसी पीडीएम की हुकूमत के जिम्मेदार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान में अपने भाई मुअज़्ज़िज़ मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब